अनीस एक आईटी कंपनी में काम करता था और अक्सर रात को देर से ऑफिस से घर लौटता था। एक रात ऑफिस में काम करते हुए उसे पता चला कि उसकी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि वहां रात को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। अनीस ने इन बातों को अफवाह मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब वह ऑफिस से निकलने लगा तो उसने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट का इंतजार करने लगा। लिफ्ट आकर रुकी और वह अंदर घुस गया। जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट अचानक रुक गई और अपने आप दूसरी मंजिल पर जाने लगी। अनीस घबराया क्योंकि उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। जैसे ही लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंची, दरवाजे खुले और सामने का दृश्य देखकर अनीस की सांसें थम गईं। सामने का पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां ठंडी हवा चल रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले ही रहे और उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। तभी उसे एक धीमी सिसकने की आवाज सुनाई दी जो कॉरिडोर के आखिरी छोर से आ रही थी। उसने बाहर निकलने की हिम्मत की और जैसे ही उसने लिफ्ट से बाहर कदम रखा, लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लिफ्ट नीचे चली गई। अनीस फंस गया था। उसने हिम्मत करके उस सिसकने की आवाज की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक महिला की परछाई दिखी जो घुटनों के बल बैठी थी। अनीस ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने अपनी सिर झुकाए हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम प्रिया है। मुझे यहाँ मार दिया गया था और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। जो भी इस जगह पर आता है उसे मेरे दर्द का हिस्सा बनना पड़ता है। अनीस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। अनीस ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। महिला ने अपने ठंडे हाथों से उसे छूते हुए कहा, अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बन चुके हो। अगले दिन सुबह जब ऑफिस के कर्मचारी आए तो उन्होंने लिफ्ट के सामने अनीस का मोबाइल और उसका ऑफिस बैग पड़ा देखा। सीसीटीवी फुटेज में उसे लिफ्ट में जाते हुए दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं आया। लिफ्ट की दूसरी मंजिल पर भी किसी ने उसे नहीं देखा।